अब आप गौर करें, जो सबसे छोटा है वो है हमारे पास आवर्स वाला हैंड, और जो सबसे दरमियान वाला है सबके अंदर वो है हमारे पास मिनट्स वाला हैंड। अब ये जो मूव करता जा रहा है लार्जर जो है ये सेकंड वाला है, ये पूरा एक राउंड पूरा करेगा, तो ये वाला जो मिडिल हैंड है ये एक दफा टिक करेगा, जिस तरह टिक कर रहा है ना, बार बार एक दफा टिक किया, फिर एक दफा, फिर एक दफा। जब ये टिक करता करता पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो जो दरमियान वाला हैंड है, मिडिल हैंड है, वो एक टिक कंप्लीट करेगा। फिर ऐसा होगा कि जब वो जो दरमियान वाला है, मिडिल मिनट्स वाला हैंड जो है, वो कंप्लीट करता करता सर्कल पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो हमारा ये वाला जो आवर्स वाला है फिर वो एक डिजिट से दूसरे डिजिट में पहुंच जाएगा, यानी 12 से 1 बजे तक। अब अगर गौर करें तो हमारे पास ये वाला जो मिनट्स वाला है, ये मिनट्स वाला हैंड आप गौर करेंगे यहां पर ये 5 पॉइंट्स का एक होता है, 12 से 1 का मतलब होता है 5 मिनट, फिर एक से दूसरे फिर 10 मिनट्स, फिर 5 ऐड कर ले 15, फिर ऐड कर ले 20, फिर ऐड कर ले 25, देन 5 ऐड करें तो हमारे पास ये जो कितना हो जाएगा, ये टोटल 30 मिनट्स हो जाएंगे। यानी कि एक इसका जो 2 डिजिट के दरमियान डिस्टेंस होगा वो 5 मिनट का होगा। तो यहां पर अगर गौर करें तो ये 4 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 4 जा 20, और ये 2 पॉइंट्स और आगे जा रहा है तकरीबन 22, तो ये 12:22 तकरीबन आपके हो चुके हैं। लेकिन ये बात जो हमारा एनालॉग क्लॉक है, ये हमें ये चीज समझाने में बिल्कुल फेल है कि टाइम सुबह का है या शाम का है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल, ये चीज हमें इस बात की समझाएगी कि हमारा जो टाइम है वो सुबह का है या शाम का है। अब हम गौर करेंगे कि हमारे पास जो डिजिटल वॉच है उसकी भी 2 तरह की टाइप्स होती हैं, इसको भी आपने गौर से सुनना है जरा। जो डिजिटल वॉच है, आप लोग बातों को गौर से सुन लो, क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग अगर मेरी बातों को समझ जाओगे ना, बिल्कुल ध्यान से सुनकर अगर आप लोग समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसान होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बेसिक चीज जो होती है वो हमारे पास ये है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख लें। मैथ के अंदर तो होता ही ये है, हम रूल सीखें, हम कॉन्सेप्ट सीखें, क्वेश्चन हम लोग खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे आसानी के साथ। तो मैंने ये एनालॉग के बारे में आपको बता दिया, टाइम देखना कैसे है, उसमें 3 तरह के हैंड्स होते हैं, बड़े का नाम क्या है, छोटा किस लिए है, सबसे छोटा किस लिए है, 3 यूनिट्स होते हैं टाइम के, लेकिन वो AM PM वहां पर मौजूद नहीं होता। तो ये बातें सारी आपने अपने माइंड में रखनी है। अब डिजिटल क्लॉक की बारी आ जाती है। डिजिटल क्लॉक के अंदर हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती है, डिजिटल क्लॉक में भी 2 तरह की टाइप्स होती है। देखिए क्लॉक्स की 2 टाइप हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल, लेकिन डिजिटल की फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब ये डिजिटल की 2 टाइप्स कौन सी हैं? आप लोग कहो भी हमने तो 12:20 AM या PM, ये बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है, या 12:01 हुआ AM हुआ होगा या 10:20 PM होंगे। तो दूसरी डिजिटल की कौन सी हमारे पास टाइप आ गई? तो जो सेकंड टाइप है डिजिटल क्लॉक की वो हमारे पास है 24 आवर्स वाली। अब डिजिटल क्लॉक में भी हमारे पास फर्क है, डिजिटल क्लॉक्स की भी टाइप है। एक हमारे पास होता है 12 आवर्स वाला, 12 और नोटेशन, इसको नोटेशन बोलते हैं, जो हमारे पास 12 घंटों को शो करवा रहा होता है। और दूसरी टाइप होती है 24 आवर्स वाली, 24 आवर नोटेशंस। अब जो 12 आवर नोटेशन है ये एक ऐसा क्लॉक है जिसमें आपके पास AM और PM नजर आएगा, AM और PM नजर आएगा, जबकि 24 आवर्स वाला क्लॉक जो होगा वो हमारे पास AM और PM को शो नहीं करवाएगा। अब आप लोग कहें जब AM PM शो नहीं करवा रहा तो फिर एनालॉग क्लॉक ही ठीक था, वो कौन सा AM PM शो करवा रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनालॉग क्लॉक में मैक्सिमम हमारे पास 12 तक काउंटिंग लिखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 के बाद फिर 1 शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जितने मर्जी वो राउंड लगाता जाए। एक दिन के बाद भी उसने 12 ही रहना है, महीने के बाद भी वहां पर 12 ही रहेगा, साल के बाद भी वहां पर 12 ही रहेगा। 13 नहीं नजर आएगा आपको, 14 नहीं नजर आएगा आपको, 15 नहीं नजर आएगा आपको, जबकि वो 12 के बाद फिर 1 स्टार्ट कर देगा। हर दफा राउंड में वो 12 के बाद 1 स्टार्ट कर दिया करेगा। 12 आवर नोटेशन जो होगा डिजिटल वाला, उसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर सुबह के 2 बजे हैं तो 2:05 AM, 2:10 AM, 10:20 AM, 12 जो दोपहर के बज जाएंगे उसके बाद PM वो शो करवाना शुरू कर देगा, 1:02 PM,
2:03 PM, 10:20 PM, 5:09 PM। तो ये हमारे पास AM और PM इस चीज को शो करवाएगा कि हमारा टाइम सुबह मॉर्निंग का है, हमारा टाइम इवनिंग का है, हमारा टाइम रात का है, हमारा टाइम सुबह का है। तो ये तो हमें 12 और क्लॉक से ये बात पता चल जाएगी। लेकिन 24 आवर में AM PM नहीं होता, इसमें होता ये है कि ये डिजिटल क्लॉक होता है। अब सुबह का अगर टाइम हो गया है, फर्ज करें 5 बजे सुबह, जब आपका स्कूल लगता है 8 बजे, तो 8 बजे वो 8:10, उसके साथ कोई AM PM नहीं आ रहा होगा। उसके बाद अगर 10 बज जाएंगे, फिर 11 बज जाएंगे, फिर 12 बज जाएंगे। अब 24 आवर के अंदर 12 के बाद 1 नहीं बजेगा, फिर 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। अब जैसे जैसे 12 से काउंटिंग ऊपर चली जाएगी तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो टाइम है वो इवनिंग की तरफ जा रहा है, वो रात की तरफ जा रहा है। फिर जब 20 बज जाएंगे, 21, 22, 23, 24, जब 24 बजेंगे तो हमारी मिडनाइट होगी। 24 के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा 00 के बाद 1 की तरफ, तो फिर हमारे सुबह होना शुरू हो जाएगी 1 2 3 4। ऐसे ही हमारा जो 24 आवर वाला क्लॉक है ये हमारा एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो हमारा ये जो 24 आवर वाला है, अब इसको आपने गौर करना है, समझना है ऐसे ही कि अगर तो 12 से ग्रेटर टाइम है, 12 से ग्रेटर टाइम है, यानी 12, 13, 14, 15, 16, 24 तक, तो इससे ये इस चीज को ये शो करवा रहा है कि ये हमारा जो है वो इवनिंग का टाइम है, पोस्ट मेरिडियम वाला टाइम है, सेकंड टाइम है, शाम का वक्त है, रात होने को है। अगर 12 बजे से पहले पहले का टाइम है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सुबह का टाइम चल रहा है, अभी दोपहर होने से पहले पहले, 12 बजने से पहले पहले, मिड डे से पहले पहले का टाइम चल रहा है। अगर बाद वाला 16 बज जाए तो ये मिड डे का बाद वाला टाइम होगा। अगला आपका जो टॉपिक है पेज नंबर 46 के ऊपर, ये बातें जितनी मैंने आपको डिस्कस की है यहाँ पर पेज नंबर 46 के ऊपर, एनालॉग क्लॉक के बारे में रीडिंग और क्लॉक हमारे पास हेडिंग दी हुई है। वहां पर एनालॉग क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक की 2 टाइप्स आगे दी हुई हैं। आगे उसने टाइम दिया हुआ है आपको ड्रा करने का, देखने का, वो भी मैंने आपको एनालॉग वॉच से, जो हैंड्स वाली वॉच है उससे भी मैंने आपको टाइम देखने का तरीका बता दिया है। उम्मीद है कि वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। पेज नंबर 48 के ऊपर कंप्लीट द टेबल टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर उसने लिखा हुआ एनालॉग टाइम, डिजिटल टाइम। एनालॉग टाइम में उसने टाइम दिया हुआ है और उसको डिजिटल में लिखना है हमने, और डिजिटल में भी आपने 12 ओ नोटेशन में लिखना है, 24 में नहीं लिखना। तो वो जब 24 में देगा तो फिर आपको बताऊंगा कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा ये जो टेबल है 48 पेज के ऊपर, पहला टाइम है क्वार्टर। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक है हाफ, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। एक है क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट या क्वार्टर बिफोर, हाफ फोर या क्वार्टर बिफोर। ये बातों को आपने गौर समझना है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब तो आप लोग जानते हो, हाफ का मींस आधा, मतलब 1 घंटे का आधा क्या होगा? 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स। और 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड्स। तो एक दिन में कितने हमारे पास आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ये बातें आपने माइंड में रखनी है। एक दिन के अंदर हमारे पास 24 आवर होते हैं टोटल। ये हमें ये चीज भी बता रही है, 24 आवर वाला जो है हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, इस चीज से पता चलता है कि 24 आवर्स में एक दिन कंसिस्ट करता है। तो दूसरा जो है हमारे पास हाफ डे, फिर क्या होगा? तो हाफ डे मतलब 12 आवर, आधा दिन। तो हाफ आवर मतलब हमारे पास 30 मिनट्स, हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड्स। तो हाफ के बारे में तो आप लोग जानते हो। अब क्वार्टर क्या चीज है? क्वार्टर कहते हैं 1/4, एक चीज का चौथा हिस्सा। एक चीज अगर है उसके 4 हिस्से कर दिए जाए, तो जो एक हिस्सा अलग कर दे और 3 हिस्से अलग कर दे, वो जो एक हिस्सा अलग किया होगा वो क्वार्टर होगा उसका हमारे पास पूरी चीज का। पूरे अगर देखें तो टाइम के अंदर चेक करें तो 1 घंटे का क्वार्टर क्या होगा? हाफ। देखिए क्वार्टर का एक शॉर्टकट मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब यह भी है कि हाफ का भी हाफ। क्वार्टर को शॉर्टकट हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हाफ का भी हाफ। 1/4 तो है ना इसकी डेफिनेशन, लेकिन डायरेक्टली इसको अगर आप बोलोगे कि क्वार्टर है क्या, क्वार्टर मींस हाफ का भी हाफ। तो ऐसे अगर 1 घंटे का क्वार्टर फाइंड करना चाहते हो तो घंटे का हाफ कितना होगा? 30 मिनट, और 30 मिनट का हाफ कितना होगा? 15 मिनट। तो ये हमारे पास हाफ का भी हाफ हो जाएगा। तो ये वाला काम आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेने हैं। दूसरा एक इसके अंदर चीज इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमने टाइम को कन्वर्ट कैसे करना है। 12 आवर में से
24 आवर में। इस बात पे आपने थोड़ा समझना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बाकी आप लोगों ने चैप्टर खुद करना है सारे का सारा। बेसिक चीजें हमारी यही वाली हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं अभी, वो हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ टाइम। टाइम को कन्वर्ट कैसे करना है। देखें हमारे पास जो एनालॉग क्लॉक है उसका तो मसला नहीं है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो AM PM शो ही नहीं करवाया आपको, वो तो एक साइड पे रह गया। अब बातें जो होंगी वो सारी की सारी डिजिटल क्लॉक के बारे में ही होंगी, 12 आवर नोटेशन और 24 आवर नोटेशन वाली। हमने 12 आवर वाले को 24 आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, या 24 आवर वाले टाइम को 12 आवर वाले टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले तो मेरी बात गौर से सुने, जैसे आप लोगों ने पीछे में बता दिया मैंने आप लोगों को कि 12 आवर में कौन सी चीज हमें इस चीज को शो करवाएगी कि टाइम मॉर्निंग का है या टाइम इवनिंग का है, सुबह का है या शाम का है, वो AM और PM शो करवा रहा होता है। लाइक हमारे पास अगर 4:25 AM है एक टाइम ये वाला है, और दूसरा है 4:25 जो है वो हमारे पास PM है। ये 12 आवर नोटेशन है क्योंकि इसमें AM और PM आ रहा है। जब भी आप लोग AM और PM साथ लिखा हुआ देखो, आप लोग समझ जाओ कि टाइम हमारा 12 आवर क्लॉक में है। उसको कभी भी आप लोग 24 आवर में नहीं कह सकते। अगर इसके साथ AM PM नहीं लिखा तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि वो टाइम हमारा 12 वाला नहीं है, वो टाइम हमारा 24 आवर वाला है। बिकॉज 24 आवर वाले में AM PM नहीं लिखा जाता और जबकि 12 आवर वाले में AM और PM लिखा जाएगा। अब हमारे पास जो 4:25 AM और 4:25 PM है, इसको हमने कैसे 24 में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि 24 आवर वाले के अंदर कि जब वो सुबह स्टार्ट होती है, अब ये AM जो है ये मॉर्निंग का टाइम है, जब 24 आवर जो स्टार्ट होता है तो वो मिडनाइट के बाद, तो उसका टाइम उस वक्त ये वाला होता है 0000, ये वाला टाइम वो शो करवा रहा होता है 24 आवर नोटेशन के अंदर। क्या होता है, पहले यहां पर 1 स्टार्ट हो जाते हैं, कभी 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाते हैं, फिर 3 बज जाते हैं, फिर वो 4 बज जाएंगे, 04 तो 25 मिनट हो जाएंगे। ये हमने देखे कितनी आसानी के साथ इसको 12 आवर से 24 आवर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी 4:25 AM, तो वो हमारे पास देखें 4:25, साथ में इसके AM और PM नहीं लिखूंगा बिकॉज वो 24 आवर में है। अब मसला ये है कि 4:25 को PM में कैसे लिखूंगा। देखो अगर आप लोग यहां से इसको पढ़ना शुरू कर दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 1 बजता है तो वो उधर 13 बज जाएंगे, फिर 2 बजते हैं उधर 14 बज जाएंगे, फिर 3 बजते हैं उधर 15 बज जाएंगे, फिर 4 बजते हैं 24 आवर वाले में 16 बज जाएंगे, 16 हो जाएगा। तो 4:25 PM अगर हम इसको शो करवाना चाहते हैं 24 आवर वाले में तो उसको लिखूंगा 16:25। अब इसके साथ PM लिखूंगा नहीं, हरगिज नहीं, इसके साथ PM या AM बिल्कुल नहीं आता, बेशक वो मॉर्निंग का टाइम हो, बेशक वो इवनिंग का टाइम हो। तो ये 4:25 जो 12 आवर में था उसको मैंने 16:25 जो है वो 24 आवर में लिख दिया। तो इसको कन्वर्ट ऐसे करेंगे। अब जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको एक आसान सा मेथड बताता हूं, आपने 12 आवर से 16 आवर में कैसे जाना है। जब आपके पास AM का टाइम दिया होगा, उसने 12 आवर में AM का टाइम दिया होगा, तो आपने क्या करना है, वो AM को हटाकर वो टाइम सारा वैसे ही लिख देना है, तो वो आपका 24 में चला जाएगा। 12 बजने से पहले पहले ही AM होगा ना, 12 बजने से पहले पहले AM होगा, बाद में तो PM शुरू हो जाएगा। AM वाला टाइम जब आप लोग 24 आवर में लिखोगे तो वो AM को हटाकर बाकी सारा टाइम वैसे ही लिख दोगे, तो वो हमारा 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि PM वाला जो टाइम होगा उसमें क्या करोगे, उसके अंदर आप लोगों ने जो आवर्स वाला टाइम है, ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर वाले के अंदर आपने 12 को ऐड कर देना है। अगर 4 है उसमें 12 ऐड कर दो, 5 है उसमें 12 ऐड कर दो, 3 है उसमें 12 ऐड कर दो, 9 है उसमें 12 ऐड कर दो, 10 है उसमें 12 ऐड कर दो। फर्ज करें अगर ये टाइम हुआ होता 10:25 PM, तो इसमें जब 10 ऐड करोगे तो 24 के अंदर ये बन जाएगा 22:25। तो उसको डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो आवर्स के अंदर 12 को ऐड करके, तो आपका टाइम जो है वो 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप लोगों ने 24 आवर से 12 आवर में जाना है, टाइम 24 आवर में गिवन है और जाना आप लोगों ने
किसमें है 12 आवर में। तो आप लोग क्या करोगे कि हमने यहां पर जो 24 वाला टाइम दिया होगा उसने, लाइक ये 4:25 दिए हुए हैं बस, अब 4:25 कुछ नहीं साथ लिखा और टाइम दिया है 24 आवर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला टाइम जो है ये मॉर्निंग का टाइम है। तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ इसके साथ 4:25 AM लगा दोगे तो ये आपका मॉर्निंग का टाइम शो करवाना शुरू कर देगा। अगर टाइम ऐसे दिया हो 22:25 तो इसका मतलब ये है कि ये मॉर्निंग का नहीं इवनिंग का टाइम चल रहा है। तो इसके साथ जब आप इसको 12 आवर में कन्वर्ट करोगे तो पहले ये डिसाइड करोगे कि मैंने AM लगाना है या PM लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉर्निंग का नहीं इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग में PM साथ लगाते हो ना कि AM लगाते हो। तो अब इसको जब आप लोग 12 आवर में कन्वर्ट करोगे तो 24 से 12 वाले आवर में 24 में से 12 वाले में जाने के लिए आप इसमें से 12 को माइनस कर दोगे। जब आपने इसको 12 में इसमें से 12 को माइनस किया तो आपके पास बच गए ये 10:25, तो ये टाइम बन जाएगा 10:25। तो 12 आवर में AM PM भी लगाते हैं तो साथ हम इसके PM लगाकर इस बात को शो करवा देंगे कि ये हमारा नाइट का टाइम चल रहा है या इवनिंग का टाइम चल रहा है या सेकंड टाइम चल रहा है, जो भी है। तो ये जितने क्वेश्चन आपके उसने बुक पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल यही वाली बातें हैं। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं कि बिफोर का मतलब, आफ्टर का मतलब, टू का मतलब, ऑफ का मतलब, या अगर ऐसे लिखा हो कि 4 ऑफ 25 यानी 4:25 हो चुके हैं, या 4 to 15, क्वार्टर टू 5। अब क्वार्टर टू 5 और क्वार्टर ऑफ 5 का मतलब ये है जब वो 2 की बात करेगा उसका मतलब ये है कि उसमें से रहते हैं, उसका टाइम अभी होना है, अभी 15 मिनट पहले की बात हो रही है। और ऑफ की जब बात होगी तो 4:15 गुजर चुके हैं। ऑफ जो है वो टाइम गुजर जाने वाला होता है, टू जो है वो टाइम अभी आने वाला होता है। तो ये बातें आपने अपनी माइंड में रखनी है, ये बातें अच्छी तरह से सुनिएगा, गौर कीजिएगा, इसको साथ साथ लिख लीजिएगा। ये बातें अगर आप लोग लिख लोगे, समझ जाओगे तो ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत आसान है। ये बेसिक चीजें हैं कि 12 से 24 में कैसे जाना है, 24 से 12 में कैसे जाना है। अगर ये आप लोग सीख लोगे तो क्वेश्चन जो भी हो आपके पास वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट की कोई समझ ना आई हो तो हमारे साथ राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।